बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मार्केट जैसा केचप जो घर में बनाऊंगी और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी आपको लगेगी जब आप एक बार इस केचप को ट्राई करेंगे। केचप जो हर घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों की मोस्ट फेवरेट चीज़ होती है, लेकिन बाहर से मंगवा के हम अपने बच्चों की सेहत ख़राब कर देते हैं। तो घर में कम बजट और कम मेहनत के साथ हम इस केचप को बनाएंगे और काफ़ी अरसे तक हम इसको एंजॉय कर सकते हैं विदाउट जो आर्टिफिशियल फूड कलर होता है वो भी मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मैं इसमें डालूंगी और इसका जायका इतना लाजवाब होगा कि आप मार्केट के केचप को भूल जाएंगे और आपके बच्चे बस इसी की फरमाइश करेंगे। तो चलिए जी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 किलो बिल्कुल रेड वाले टमाटर लिए हैं। टमाटर साइज में छोटा हो या बड़ा, बस लाल होना चाहिए और थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, क्योंकि इस केचप को हम स्टोर करेंगे और ज़्यादा अरसे तक स्टोर करने के लिए टमाटर को नरम होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। टमाटर थोड़े से सख्त हो तो ये केचप ज़्यादा अरसे तक चल सकता है। ऊपर का सतह काट के हमने बस इसके पीसेस कर लेने हैं क्यूब्स की शक्ल की तरह। और ऐसे ही करके ये देखिए टमाटर सारे मैं काट लूँगी। आप चाहे तो पहले 1 किलो का बना लीजिएगा, लेकिन यकीन करें आपको ये रेसिपी इतनी मज़े की लगेगी कि आप एक बार बनाएंगे तो बस इसी रेसिपी को आप बार बार ट्राई करेंगे। और ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने सारे टमाटर काट लेने के बाद एक खुले कढ़ाई में इसको शामिल कर दिया है टमाटर को। अब यहाँ पे ज़बरदस्त से मसाले मैं इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर दूंगी। 2 अदद दालचीनी के छोटे छोटे से टुकड़े मैंने इसमें डाले हैं, 4 अदद लौंग है और 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें हैं। यहाँ पे एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट के मैंने इसमें शामिल किया है और 12 अदद लहसुन के जव्वे हैं। ये चीज़ें डालेंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा फ्लेवर आएगा इसमें। मैं कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डालूंगी, बिल्कुल ओरिजिनल मैं इसमें कलर लाने के लिए इसमें एक ज़बरदस्त सी चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि है चकंदर। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का चकंदर लेके उसको क्यूब्स में काट के, बिल्कुल बारीक बारीक सा काट के, क्यूब्स में नहीं सॉरी, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ पे अगर आप स्पाइसी थोड़ा सा बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्चों का मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। जो साबुत लाल मिर्ची होती है गोल वाली, वो मैं इसमें डालूंगी। ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, आप चाहे तो मिर्चों को कम कर सकते हैं। 4 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। यहाँ पे चूल्हा ऑन कर देते हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इस टमाटर को कुक करना है 20 मिनट के लिए। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट देंगे, तब ये होगा कि जितने भी हमने इसमें चीज़ें डाली है वो अच्छी तरह इसमें कुक हो जाएंगी। और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसको पे ढक्कन रख के छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए, लेकिन दरमियान दरमियान में हम इसको देखते रहेंगे। हमने इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है ताकि नीचे से जली नहीं। और इस टाइम पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे लिए गिफ्ट होता है और जो है हमें हौसला अफजाई मिलती है। थैंक यू सो मच। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये देखिए अभी ये 20 मिनट नहीं हुए, अभी 10 मिनट हुए हैं, लेकिन दरमियान दरमियान में मैं इसको चेक करती रहूँगी ताकि नीचे से जले नहीं। और यहाँ पे हमने इसको ज़बरदस्त सा जो है कुक करना है, इसलिए 20 मिनट इसको लाजमी देना है। यहाँ पे हमने जल्दबाजी नहीं करनी। बच्चे ये केचप इतने शौक से खाते हैं ना कि आप बाहर के केचप को कभी भी घर नहीं लाएंगे। उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही मुज़र है। और यहाँ पे 20 मिनट के बाद यहाँ पे जो इसमें खड़े मसाले मैंने शामिल किए थे, सिर्फ लौंग और जो है ये दालचीनी, ये टुकड़े हमने हटा लेने हैं। बाकी जो ये काली मिर्च है, ये खुद ब खुद जब हम इसको बाकी प्रोसेस करेंगे ना तो ये इसमें खुद ब खुद मेल्ट हो जाएंगे। बस यहाँ पे अपने लौंग निकाल लेने हैं और दालचीनी निकाल लेने हैं और ठंडा कर देना है। यहाँ पे ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद आपके पास एक जग हो, जूसर जग जो हर घर में मौजूद होता है, या फिर इस तरह एक ब्लेंडर जो चॉपर मशीन जिससे हम कीमा चॉप करते हैं, अगर ये मशीन हो तो ये ज़रा सा बड़ा है, इसमें 2 किलो इजीली आ जाता है। ये 2 किलो के साइज़ का है मेरे पास। नहीं तो आप जो जूसर है, जूसर तो हर घर में होता ही है, तो आप उससे ही इसको ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारा इसमें डाल दिया है
और अब मैं इसको जल्दी जल्दी से चला लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट में। और ये देखिए अभी से मैं इसको चख रही हूँ, मज़ा इसका लाजवाब है। लेकिन ये अभी तक 50% कुक हुआ है, अभी बाकी प्रोसेस बाकी है। यहाँ पे अच्छी तरह मैंने इसको ग्राइंड करने के बाद एक छलनी लेंगे और हमने इस सारे पेस्ट को जो है इसको करना है छानना, इसको स्ट्रेन करना है। और स्ट्रेन हमने इस तरह करना है कि दूसरे चम्मच की मदद से हम इसको ऐसे ही प्रेस करते जाएंगे तो ये खुद ब खुद नीचे से आप देख सकते हैं नीचे से केचप जो है वो इस तरह नीचे उतरता जाएगा। और ये देखिए ये जो चीज़ बच चुकी है ना, हम इसको ज़ाया कर देंगे, लेकिन ऐसे नहीं, हमने इसका आखिरी कतरा तक लेना है। और जैसे खून की पसीने की कमाई होती है ना हमारी, तो जाहिर है इसको हमने बिल्कुल भी रिज़्क को ज़ाया नहीं करना। और आखिरी कतरा लेने के बाद यहाँ पे हमने इस चीज़ को वेस्ट कर देना है। इस चीज़ को आपने लाजमी ये स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। यकीन करें एक ड्रॉप भी इसमें आर्टिफिशियल कलर का नहीं है। जो चकंदर मैंने इसमें डाला था और जो मिर्चें मैंने इसमें डाली थी उसका ये कलर आया है, और टमाटर भी लाल लाल थे। यहाँ पे अब दोबारा से हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे, जिस तरह हम करते हैं ना किसी मतलब चावल को दम देते हैं, उस फ्लेम पे हमने इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए कुक करना है। लेकिन इससे पहले हमने इसमें कुछ चीज़ों का इजाफा करना है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का। और यहाँ पे मैं ये 1 कप है रेगुलर कप, 200 ग्राम यहाँ पे मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये कप आप देख सकते हैं ये फुल नहीं है, 1/3 कप मैंने इसमें चीनी का शामिल किया है। चीनी और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको ज़्यादा अरसे तक हमने महफूज करना है। तो इसमें हम शामिल करेंगे सिरका। यहाँ पे सिरका भी मैं आपको दिखाती चलूँ, जितना मैंने चीनी ली थी उसी हिसाब से मैं इसमें सिरका शामिल करूँगी। अच्छा, आप ज़्यादा गाढ़ा केचप चाहते हो तो आप ज़्यादा गाढ़ा बना लीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा पतला थिन रखना चाहते हो तो फिर आपने चूल्हा जल्दी ऑफ करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अब इसमें सिरका शामिल कर लिया है और बस हमने इसको कुक करना है। कुक करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हमने इसको थिक कितना रखना है, बिल्कुल परफेक्ट मैं आपको दिखाऊंगी। और इस तरह चम्मच हिलाते हुए अब हमने इसको छोड़ देना है सिर्फ 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। हम किचन का काम भी करते रहेंगे और साथ साथ इसको चेक भी करते रहेंगे, क्योंकि नीचे से ये लग जाता है। तो दरमियान दरमियान में हमने लाजमी इसमें चम्मच चलाते हुए इसको कुक करना है। और ये देखिए जी अभी 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 15 मिनट बिल्कुल लाजमी नहीं है, बस उतना ही आपने इसको टाइम देना है जितना आपको इसका की थिकनेस चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे अभी ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। थोड़ा सा प्लेट में डाल के मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और हमारे घर तो ये ऐसे खाया जाता है ना जैसे कि चटनी हो, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। तो इतना भी मज़े का ना बनाए कि एकदम 2 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी प्लेट में डालने के बाद आप देख सकते हैं ये इधर उधर नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें मैंने मिर्चों का इस्तेमाल भी किया है। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपने मिर्चों को स्किप कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे चूल्हा बंद कर देते हैं और जब ये थोड़ा सा मज़ीद ठंडा होगा तो ये कुछ और भी गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। यहाँ पे ठंडा होने के बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके स्टोर करने का तरीका। आपने जिस भी बर्तन में इसको स्टोर करना है, बेशक जार हो शीशे का या फिर शीशे का बोतल हो, बेशक प्लास्टिक का बोतल हो, लेकिन वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई, एक भी कतरा उसमें पानी का नहीं होना चाहिए। तो यकीन करें ये केचप आप 2 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। हमने इसमें किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, ओरिजिनल चीज़ें हैं सारी। तो आप मेरे कहने पे सिर्फ एक बार ट्राई करें। आप पहले 1 किलो से बनाइए, जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है वो आपने इसकी आधी आधी लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप फिर 5-5 किलो का भी बनाएंगे। जब आपको लगे टमाटर मार्केट में सस्ते हैं तो आप फ़ौरन इसको बना लिया करें और अपने घर में अपने बच्चों को और अपने लिए हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल किया करें। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन बाज़ार की निस्बत ख़र्चे में भी कम
और जायके में भी लाजवाब। 100% ये बाज़ार के केचप से बहुत ही मज़ेदार बनता है और हमारे घर तो ये फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता है। आपके घर भी ऐसा ही होगा। जब ऐसा हुआ तो आपने लाजमी अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। और ये देखिए, किसी भी बोतल में आपने इसको जो है स्टोर करना है। सर्दी का मौसम हो तो आप इसको बाहर रख लीजिएगा, मैंने इसको बाहर रखा हुआ है, लेकिन गर्मी के मौसम में आप फिर इसको फ्रिज में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ढेर सारा केचप रेडी हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, अब मैं और तारीफ़ नहीं करूँगी, आपने ख़ुद बनाना है और अपनी वाह वाह ख़ुद करवानी है अपने घर वालों से। जैसे कि सब मेरी वाह वाह करते हैं और तारीफ़ें कर करके तकते नहीं हैं, उंगलियां छाट जाते हैं। तो चलिए जी, आप भी किचन में जल्दी से जाइए। टमाटर का सीज़न है, ज़बरदस्त से टमाटर मार्केट में आए हैं और ये मज़ेदार सा केचप आप ख़ुद अपने घर में बनाइए। इस रमज़ान आपने बाहर से केचप बिल्कुल नहीं मंगवाना, अपने घर में ख़ुद अपने हाथों से बना के अपनी वाह वाह करवानी है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।